सोने की लंका नगरी क्यों जली? पार्वती जी का एक श्राप विश्व का पीछा कर रहा था। उसी श्राप के कारण विश्व का कुल नष्ट हुआ। सोने की लंका भी जली। लंका नगरी रावण के लिए बनाई ही नहीं गई थी, वह तो पार्वती जी ने अपने लिए बनवाई थी। पार्वती जी ने भी कहा अपने लिए बनवाई थी, वह तो महादेव अपनी ही रची लीला में फंस गए थे, जिसका परिणाम हुआ कि लंका नगरी बनी फिर जली। बड़ी सुंदर कथा है, आनंद लीजिए। एक बार की बात है, नारायण के मन में शिव जी के दर्शन की प्रेरणा हुई। वह शिव जी से मिलने कैलाश चलने को तैयार हुए। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवार होकर कैलाश में शिव और जगदम्बा से मिलने आए। शिव जी तो हिमशिला पर बैठे ध्यान मग्न थे। शरीर पर एक व्याध चर्म था, जिसे एक नाग ने कस के उनकी कमर से लपेट रखा था। श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी को देखकर उनका स्वागत करने को शिव पार्वती आए। गरुड़ को देखकर शिव जी के कमर में बंधी नाग को भय हुआ। वह थोड़ा विचलित हुआ तो शिव जी का वस्त्र सरकने लगा। पार्वती जी को इससे संकोच हुआ। नारायण विविध वस्त्रों में सुशोभित आए थे। लक्ष्मी तो लक्ष्मी ही है, समस्त आभूषण से उनकी आभा निखर रही थी। पार्वती जी ने सोचा, मेरे पति तो देवों के देव हैं, पर इस रूप में कोई देखे तो क्या मानेगा ऐसा? शिव जी की लीला से वह मोहित हो गई और उनमें सहज नारी भाव आने लगे। कैलाश पर हिम ही हिम और शिव पार्वती तो एक गुफा में रहते थे। सर्दी से लक्ष्मी जी को थोड़ी परेशानी हुई। उन्होंने पार्वती जी से पूछ लिया, आप तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, आप राजकुमारी हैं। संसार का ऐसा कौन सा ऐश्वर्य आपके लिए सुलभ नहीं? आप एक सुंदर सा भवन क्यों नहीं बनवा लेती? गुफाओं में रहना आपके लिए उचित नहीं है। आप भी स्वर्ण के आभूषण आदि से श्रृंगार किया करें। पति को श्रृंगार से रिझाना पत्नी का कर्तव्य है, कुशल गृहिणी के दायित्व है ये सब। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बैकुंठ धाम आइए, मैं वहां आपको अपने द्वारा बनाई व्यवस्था दिखाकर इसे और अच्छे से समझाऊंगी। शिव जी की लीला से दोनों देवियां समान स्त्रियों जैसा आचरण वार्तालाप कर रही थी। पार्वती जी एक तो शिव जी के वस्त्र के सरकने से थोड़ी असहज थी, ऊपर से लक्ष्मी जी ने इतना कुछ कहा तो वह मन ही मन दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि बैकुंठ धाम चलना है। वह लक्ष्मी जी द्वारा बनाई व्यवस्था को देखना चाहती थी, उससे बेहतर व्यवस्था बनाना चाहती थी। दोनों बैकुंठ पहुंचे। वहां पार्वती जी ने लक्ष्मी जी द्वारा रचित वैभव को देखा तो चकित हो गई। सारा बैकुंठ धाम स्वर्ण के प्रकाश से चमचमा रहा था। सेवक भी स्वर्ण आभूषणों से लदे पड़े थे। स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न से ही सारा लोक सजा था। स्वर्ण का वैभव पार्वती जी को भा गया। लक्ष्मी जी ने उन्हें पूरे लोक की व्यवस्था दिखाई और संकेत में कह भी दिया कि आप कुशल गृहिणी नहीं हैं। अब तो पार्वती जी ने ठान लिया कि वैभव में वह लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ लोक बनाएंगी। शिव जी तो अपनी ही लीला में फंस गए। पार्वती शिव जी से हट करने लगी। आप तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में या पर्वत पर। इससे तो देवों की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। कोई अतिथि आता है तो उसे यही लगता है कि मैं कुशलता में कमी है। अब बहुत हो चुका, मैं इस व्यवस्था से तंग आ चुकी हूँ। पार्वती जी ने साफ साफ कह दिया कि अब यह सब चलेगा नहीं, आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। ऐसा महल बनवा कर दीजिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। यदि यह नहीं करते तो फिर बातचीत बंद रहेगी। मैं अब महल में ही रहूंगी। महल भी साधारण नहीं, बैकुंठ से भी सुंदर।
महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्तमौला अघोड़ों के लिए महल उचित नहीं है। देवताओं को भी यह विचित्र लगेगा। हमें उनके साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास तो ऋषि मुनियों का आना जाना रहता है। वे कहीं महल देखकर संकोच ना करें। हमारे अनुचर गण भी आपने देखे ही हैं। उन्हें महल में रहने का तरीका कौन सिखाएगा? देवी, आपको जरा भी आभास नहीं है कि महल में रहने के कारण कितनी परेशानी खड़ी होगी। यदि हम महल में सही तरीके से ना रह पाए तो फिर आपकी हंसी हो जाएगी। लोग कहेंगे, देखा देखी मैं महल तो बनवा लिया पर रहना ना आया। भोलेनाथ अपने ही लीला के फेर में फंस चुके थे, सो बाहर निकलने के लिए तरह तरह से समझा रहे थे, परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती पर हो ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई। विश्वकर्मा जी को एक विशाल नगर के निर्माण का ही आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। नगरी बनकर तैयार हुई तो पार्वती जी उसे देखने गई। वह उनकी आशा के अनुरूप था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिमाग में ही सारी व्यवस्था बना ली। कौन कहाँ रहेगा, कहाँ अतिथि रहेंगे, कहाँ पर भोजनालय होगा, कहाँ पर विश्राम घर, सारी योजना माता ने बना ली। वह अत्यंत प्रसन्न थी और शीघ्र इसमें आकर रहना चाहती थी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्व ऋषि को गृह प्रवेश के लिए आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। शिव जी तो फंस गए थे, इससे निकलना भी जरूरी था। शिव जी ने फिर एक लीला की। गृह प्रवेश कराने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्व का मन उस नगरी पर ललच गया था। उन्होंने महादेव पार्वती से पूछा कि क्या जो मांगा जाए वह मिल जाएगा। माता ने कहा, संसार में ऐसा क्या है जो देवाधिदेव महादेव ना दे सके। ऋषिवर, आपको भ्रम क्यों हो रहा है? आप मांगे। महादेव से पहले मैं वचन देती हूँ कि मांगते ही आपको मनचाही वस्तु मिल जाएगी। विश्वा ने दोनों से दान का संकल्प कराया और दक्षिणा के रूप में लंका नगरी ही मांग ली। यह सुनते ही पार्वती जी को बड़ा आघात पहुंचा। वह तो कहाँ इसमें निवास की योजना बना रही थी, कहाँ अब यह गया हाथ से। दोनों संकल्पित थे। महादेव ने विश्व को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्वा की इस दृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध में धधकने लगी। महादेव ने देखा तो वह किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गए। भोलेनाथ को लगा कि कहीं क्रोध में देवी से पुरोहित को भस्म करने का पाप ना हो जाए। वह पार्वती जी को समझाने लगे, उन्हें तरह तरह से शांत करने का प्रयास करने लगे। पार्वती जी का क्रोध कुछ कम हुआ पर शांत ना हुआ। पार्वती जी ने क्रोध में आकर विश्वा को श्राप दिया, तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। विश्वा ने क्षमा याचना की तो महादेव ने कहा, आपका एक पुत्र नारायण ही सहायता करेगा। इस तरह उसका नाश होने से बच जाएगा। वह अमर होगा ताकि आपके कुल का अंत ना हो। जो पुत्र मारे जाएंगे उनके लिए शोक ना करो। वे सब नारायण के सेवक हैं जो शाप से उद्धार पाएंगे।
विश्व से वह पुरी उनके पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर हड़प लिया। शाप के कारण हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्व के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।